अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कोर्स कोड 6552 का। जो आज क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है वो है हाउ यू विल डेवलप योर ओन मेथड ऑफ एवेलुएटिंग टेक्स्ट बुक। जब हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक जो है वो इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने कोई भी सिलेबस या कोर्स कंटेंट पढ़ना होता है। ठीक है, अब बेसिकली टेक्स्ट बुक क्या होती है? अ टेक्स्ट बुक इज ए बुक containing a comprehensive compilation of content in a branch of study with the intention of explaining it। ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट बुक क्या कहते हैं कि जो भी हमने सिलेबस या कोर्स कंटेंट पढ़ना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक बुक लिखी जाती है उसको हम नॉर्मली टेक्स्ट बुक कहते हैं। टेक्स्ट बुक आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ एजुकेटर्स यूजुअली एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस्तेमाल की जाती है, इस वजह से इनको हम टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। ठीक है, स्कूल बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स एंड द अदर बुक्स यूज्ड इन स्कूल्स। नॉर्मली जो स्कूल्स में हम किताबें इस्तेमाल करते हैं उनको हम टेक्स्ट बुक्स जो है वो कहते हैं। अब जो है अगर आप टेक्स्ट बुक एवेल्युएशन की बात करें तो आप डिफरेंट क्राइटेरियाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि आया जो टेक्स्ट बुक है वो रेलेवेंट है या नहीं। सबसे पहली चीज़ हम जो हमने देखनी होती है वो ये है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है क्या वो तमाम कोर्स कंटेंट को या सिलेबस को कवर कर रही है या नहीं, क्या वो उससे रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड कर रही है या नहीं, क्या वो जो मटेरियल प्रोवाइड कर रही है वो अपडेटेड है और उससे जो रीसेंट स्टडीज़ या रीसेंट जो फाइंडिंग्स हैं क्या वो कवर कर रही है या नहीं कर रही। ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब हम टेक्स्ट बुक को एवेलुएट करते हैं। अब टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो डिफरेंट पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं और हर एक का ये दावा होता है कि उनकी जो टेक्स्ट बुक पब्लिश्ड है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर कोर्स कंटेंट या स्कीम ऑफ स्टडीज़ को कवर करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक क्राइटेरिया को फॉलो करें और उसको देखते हुए जो है हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को इस्तेमाल करें। C3 content areas that must be addressed and advises assessors to ask the following questions. Firstly, does the book meet the teaching objectives कि जो हमने objectives सेट किए हैं कि ये कोर्स कंटेंट ये क्लास पढ़ने के बाद जो है वो आपने अचीव करने हैं, क्या वो टेक्स्ट बुक जो है उनको कवर कर रही है। सेकेंडली, इज देयर सफिशिएंट डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ मटेरियल। ठीक है कि क्या वो सफिशिएंटली जो क्या कहना चाहिए कि करक्स ऑफ द मटेरियल है वो उस टेक्स्ट बुक में मौजूद है या जस्ट सरसरी सी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। एंड लास्टली, विल इट नीड टू बी सप्लीमेंटेड। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें जो है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें जो है वो टेक्स्ट बुक के साथ जो है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना पड़े। ठीक है, तो ये तमाम बातें ज़हन में रखनी पड़ती हैं जब आप टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं। द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक इन द लैंग्वेज क्लासरूम इज अ डिफिकल्ट वन टू डिफाइन परफेक्टली एंड एग्जैक्टली। Using only textbooks from cover to cover without any supplemental material is not the most satisfactory method for meeting students' needs। ठीक है, जब हम टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के साथ हम कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल भी प्रोवाइड करें ताकि जो है जो हम टेक्स्ट बुक से मटेरियल उनको टीच करते हैं उसको वो सप्लीमेंट कर सके, उसको रीइंफोर्स कर सके और उसको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सके। The books must provide students with the language and the tasks that are authentic and effective in enhancing communicative competence। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम टेक्स्ट बुक्स को एवेल्युएट करते हैं। The text book can be seen as the window through which the students come to know little by little their chosen second language and the wider context this language is used in। ठीक है, एक ऐसी जो है खिड़की है जिससे हम जो भी दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, और हमें पता चलता रहता है कि हमने कितना कुछ नॉलेज जो है वो गेन कर लिया है। Text book alone cannot provide students with all the knowledge they require, but they are a major tool in enabling learners to progress. Selecting particular items to create a personal evaluation index is the best method for ensuring that the realities of each individual learning situation are addressed। ठीक है कि हमें कुछ particular item जो हैं वो create करने चाहिए, यानी कि कोई evaluation index होना चाहिए जिसके जरिए हम एवेल्युएट कर सकें कि जो हमने टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल की हैं क्या वो अपना पर्पस पूरा कर रही हैं या अपना पर्पस जो है वो पूरा नहीं कर रही। तो ये तमाम बातें हमें ज़हन में रखनी पड़ती हैं जब हम टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं।
Textbook selection for the ESL classroom use. A textbook can serve different purposes for the teachers as per resource, as a source of supplementary material, as an inspiration for the classroom activities, even as the curriculum itself. Educators may face a shortage of time and knowledge on the subject and may previously publish checklist for the textbook. अब होता क्या है कि एजुकेटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है और आमतौर पर जो है वो हमें नहीं पता होता कि कितनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो किसी भी मटेरियल पर अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से करिकुलम को कवर कर रही हैं या नहीं कर रही. Prior to selecting a text book, educators should thoroughly examine the program curriculum. ठीक है कि कोई भी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करने से पहले हमें चाहिए कि हम पूरी तरीके से करिकुलम को एवेलुएट करें. If the goals and the curriculum of the program are clear and well defined, the parallels with the certain textbooks may become obvious. For example, if one of the goal of the program is to give students an opportunity to interact with the authentic text, then the books that use article written for the native English speakers would be appropriate. ठीक है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम इस तरीके से करें कि जो ऑथेंटिक टेक्स्ट प्रोवाइड करे तो ऑफ कोर्स वो जो कोई भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर होगा वो प्रोवाइड ही कर सकेगा. ठीक है, इसलिए हमें उस तरह की टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए. ठीक है, अगर हमने रीडिंग को इम्प्रूव करना है तो हमें ऐसी कोई जो है वो टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो कि रीडिंग की स्किल्स के ऊपर फोकस करती हैं. अब हम आ जाते हैं कि evaluating textbook used in the teaching English as a second language. David Williams presented points to evaluate the textbooks of the ESL. In the following point, they suggested framework for evaluation taken into consideration. Firstly, a number of assumptions about the second language teaching. ठीक है. Secondly, linguistic, pedagogical and technical criteria related to these assumptions. पहली जो चीज़ हमने देखनी पड़ती है वो है स्कीम फॉर एवेल्युएशन कि कौन से स्कीम को हम फॉलो करते हैं जब हमने किसी भी सेकेंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है उसको जब हमने एवेल्युएट करना है किसी टेक्स्ट बुक पे. The evaluative scheme relate assumptions about teaching a second language to a set of linguistic, pedagogical, general and technical criteria. Linguistically जो हमने criteria set किया है, pedagogically जो हमने criteria set किया है, क्या वो उसको और जनरल और टेक्निकल क्राइटेरिया को क्या वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, ये हमें चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है. फिर up to date methodology, the ESL English as a second language textbook should be consistent with the psychological and linguistic principles underlying current accepted method of second language teaching. Guidance for the non-native teachers. The textbook should provide appropriate guidance for the teachers of English who is not a native speaker of English. The untrained or partially trained teacher who does not possess a native-like control over all aspects of English should not be left in any doubt concerning the procedure proposed by the textbook. हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो नॉर्मली टेक्स्ट बुक जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं होते. ठीक है, और तो उसके लिए हमें आमतौर पर ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे तरीके से जो नीड्स हैं उनको जो है वो पूरा कर सकें. नीड्स ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज लर्नर. कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द सेकेंड language learners can be a complex task in a multi-language setting. English as a second language textbook writers have their work cut out when pupils in the same class speak many different mother tongues and when English is not the second but the third language. अब जाहिर बात है कि अगर हमारी क्लास में ऐसे मल्टीकल्चरल किस्म के लोग हैं जिनकी लैंग्वेजेस टोटली डिफरेंट हैं और वो एक ही वक्त में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं तो वो जाहिर बात है उनके लिए इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज नहीं होगी. ठीक है, वो थर्ड फोर्थ लैंग्वेज हो सकता है उसको बोलते हो. तो उनके लिए हम बहुत सारे जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो हमें कट डाउन करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि वो उतने ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर सकते हैं. हमें उस हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कट डाउन करने पड़ेंगे. रेलेवेंस टू द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट. द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी द सेम इन नाइजीरिया एज इन मलेशिया एज इन पाकिस्तान और एज इन इंडिया where English is a second language but not the language of instruction. Indeed, the approach to English language teaching in Malaysia cannot be the same as in Pakistan or even as India. ठीक है, तो हर मुल्क में जो है वो उसकी अप्रोच जो है वो डिफरेंट होगी. ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने ज़हन में रखना है जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं और उसकी हम जो है वो टीचिंग की बात करते हैं. ठीक है, जब हम चेकलिस्ट जो कि हमें देखनी पड़ेगी जब हम checklist of items to evaluate to teach the English as a secondary language. Number 1 क्या है? Give introductory guidance on the presentation of language item and the skills. कि आप क्या चाहते हैं कि कौन से लैंग्वेज आइटम और स्किल्स जो हैं वो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखने के बाद आप हासिल कर सकते हैं.
सजेस्ट एड्स फॉर द टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक सिस्टम, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है आप कौन सा फोनेटिक सिस्टम जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, जैसे जॉली फोनिक्स है, या किस तरीके से जो है वो आप उनकी improve करेंगे। ऑफर मीनिंगफुल सिचुएशन एंड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स फॉर टीचिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है, ग्रामर को टीच करने के लिए डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करें। डिस्टिंग्विश द डिफरेंट पर्पसेस एंड स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी, provide guidance on the initial presentation of passage for the reading comprehension, demonstrate the various devices for controlling and guiding content and expression in composition exercises, contain appropriate pictures, diagram and tables। यानी कि आप हर एस्पेक्ट में जनरल स्पीच, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग और टेक्निकल हर एस्पेक्ट को चेकलिस्ट के जरिए चेक करें कि आया जो है वो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने के लिए आप तमाम चीज़ें पूरी करें या नहीं करें। जब आप इस एवेल्युएशन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आप बेहतर तौर पर एक अच्छी टेक्स्ट बुक जो है वो चूज कर सकेंगे जो कि आपको इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज टीच करने में हेल्प आउट करेगी। ठीक है, होपफुली आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है।